वेलकम टू होम क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है दैट इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट द स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो बच्चों, इसमें हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। इस टॉपिक के इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे हम। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको एक स्क्वायर ड्रा करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस स्क्वायर। तो आप जानते हैं जो स्क्वायर होता है इसके जो ऑल साइड्स होते हैं, लेट अस कंसिडर, मैं इसके 1 सेंटीमीटर की ईच लेंथ बता रहा हूँ। तो ऑल साइड इसके इक्वल है। स्क्वायर के ऑल साइड जो होते हैं दे आर इक्वल। तो जो एरिया अगर इसका माना जाए तो एरिया जो इसका होगा दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि इसकी 2 डायमेंशन होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ क्या होगा हमारे पास, एल का स्क्वायर। यानी दैट इज, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, साइड होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं, साइड होल स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर भी कह सकते हैं इसे हम इस लहजे में। आप देख रहे हैं, अगर इस जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इस टेबल में देखेंगे तो टेबल में आपके पास आपको दिख रहा है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसका एरिया जो होगा 1 इंटू 1 मीन्स 1 का स्क्वायर। इस तरीके से 2 है, 2 इंटू 2 इज़ 4, यानी इसको आप 2 रेज़ पावर 2 के रूप में भी लिख सकते हो। सिमिलरली इसके बाद आपको 3 की बात करें, 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ 9, यानी 3 रेज़ पावर 2 भी लिख सकते हो आप। इस प्रकार से 5 को आप 5 इंटू 5 दैट इज़ 25, आप इसको 5 रेज़ पावर 2 भी लिख सकते हो। रिमेंबर रहे। इसी तरीके से कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे मैं कह रहा हूँ ए ले लो, ए को मल्टीप्लाई करो ए के साथ, दैट इज ए का स्क्वायर। तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट द नंबर्स, आप देख रहे हैं ना, 4, 9, 25, 64 एंड अदर सच नंबर भी हो सकते हैं। जैसे कि जो 4 आपको दिख रहा है, 4 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए 2 इंटू 2, यानी 2 रेज पावर 2 भी लिख सकते हैं। 9 को एक्सप्रेस कर सकते हो आप 3 इंटू 3, दैट इज 3 रेज पावर 2। ऐसे सारे नंबर जिनको हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर इटसेल्फ, अपने आप से जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास प्रोडक्ट होगा, यानी उन ही नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर नंबर्स कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, 1 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आप 1 आएगा उसका प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 इंटू 2 इज़ 4, आपके पास 4 आएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ 9 और 4 इंटू 4 इज़ 16, 5 इंटू 5 इज़ 25। तो आप देख रहे हैं ये वाले जो नंबर्स हैं इसमें 1, 4, 16, 25, ये सारे स्क्वायर्स नंबर्स हैं। याद रहे, ये सारे क्या हैं, स्क्वायर्स नंबर हैं। यानी अगर देखा जाए, जैसे इसी में अगर देखेंगे, इसी में देखो आप 1 के आफ्टर आपको आएगा 2 आएगा, लेकिन 2 इज़ नॉट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर 3 स्क्वायर नंबर नहीं है, याद रहे। इस तरीके से 4 है, क्योंकि इसको हम 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 रेज़ पावर 2 के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे ही 9 की बात अगर करते हैं, अगर हम 9 की बात करते हैं तो 9 को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 इंटू 3, यानी 3 रेज़्ड पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसमें जो 2 है, इसमें जो 3 है, इसके बीच में जो आएगा, या फिर
उसके बाद जो आपके पास 5 आएगा नंबर बीच में, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो ये नंबर्स जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स के रूप में, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद इटसेल्फ, जब हम एक्सप्रेस करेंगे किसी नंबर को तो उसको हम स्क्वायर नंबर्स कह सकते हैं। तो ये बच्चों ये थोड़ा सा एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि स्क्वायर नंबर्स होते क्या हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जो है ये जानना ज़रूरी है कि स्क्वायर्स नंबर्स होते क्या, व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स। अब हम सिमिलरली दूसरा एक और टॉपिक जो इसी की इंट्रोडक्शन समझ लो आप, स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। ये आपकी टेक्स्ट बुक पर ही है, आप टेक्स्ट बुक पे देख सकते हो, आप इस चीज़ को स्टडी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टी बताई हुई है कि स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी होती क्या है। देखो जो टेबल दिया हुआ है आपके पास, जैसे कि आपके पास 2 दिया है नंबर, इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करो 2 टाइम, इसका रेज टू पावर 2 लिखो आप, आपके पास 1 आएगा। इस तरीके से 11 नीचे की तरफ करते हैं, 2 का आपके पास 4 आएगा, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 2, 2 रेज टू पावर 2 आप करोगे आपके पास 4 आएगा, 3 रेज पावर 2 आएगा आपके पास 9, 4 रेज पावर 2 करोगे आप आपके पास 16 आएगा, 5 रेज पावर करोगे 2 आप 25 आएगा, 6, इसी प्रकार से ये सारे नंबर आप देख रहे हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक जो भी है, तो इनका अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये नंबर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, सॉरी 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 15। तो इनके बीच वाले जो नंबर है, जैसे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6, 7, 8 आ रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो ध्यान रहे, अब आप देख सकते हैं अगर हम इस टेबल्स की एनालिसिस करेंगे तो हमें ये निकल के आता है, कंक्लूड ये होता है कि जो स्क्वायर नंबर जो इस टेबल में बताए गए हैं, इनके एंडिंग डिजिट्स अगर देखा जाए तो इनके वंस प्लेस पे आप देखें कि सारे नंबर्स जिनके भी एंड्स 0 हों, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, इसके यूनिट प्लेस पर उनको हम स्क्वायर नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि नंबर्स जिनके एंड 0, 1, 4, 5, 6 और 9, देन इट मस्ट बी स्क्वायर नंबर। तो सोचो अबाउट, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो कि जो नंबर्स 0, 1, 4, 5, 6 और 9 किसी भी नंबर्स की यूनिट प्लेस पर हो, उसको हम स्क्वायर नंबर्स कहेंगे। तो ये एक सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है। ओके, दिस इज द। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आप किसी भी नंबर का उसे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो सिंपल सा आपने एक लेना है, एक फार्मूला लेना है, प्रॉपर्टीज़ को देखना है उस नंबर की कि क्या उसके यूनिट प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है। अगर है तो वो स्क्वायर नंबर है, अगर नहीं है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। यानी मैं कहूँ आपको, जैसे 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो ये अगर यूनिट प्लेसेस पे होंगे ये नंबर्स, तो आप ये कह सकते हैं कि वो नंबर, कोई भी नंबर होगा, चाहे कितने भी क्या कहते हैं डिजिट का हो, उस पे आप ये उसे आप ये कह सकते हैं कि वो स्क्वायर नंबर नहीं है, दैट इज़ नॉट स्क्वायर नंबर। तो बच्चों, ये आज के लिए इतना ही टॉपिक आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर के बारे में, फॉर इंट्रोडक्शन अबाउट द स्क्वायर्स।